आज हम कोरिया की एक सुपर हीरो मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसमें हमें एक्शन के साथ साथ बाप बेटी की एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी भी दिखाई जाती है। चलो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम रूमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका एक रेस्टोरेंट होता है जिसको वो अपनी मॉम के साथ चलाती है। उनका वो रेस्टोरेंट बहुत ही पॉपुलर होता है जिस वजह से मीडिया वाले भी उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। मीडिया वाले रूमी की मॉम से बात कर रहे होते हैं और उनसे पूछते हैं, आप इस रेस्टोरेंट को कब से चला रहे हो? रूमी की मॉम कहती है, हमें ये रेस्टोरेंट चलाते हुए 10 साल हो गए। मीडिया वाले उनसे पूछते हैं, आपके पति कहाँ पर हैं? रूमी की मॉम कहती है, रूमी के डैड 10 साल पहले मुझे और रूमी को छोड़कर चले गए थे और तब से ही रूमी इस रेस्टोरेंट में मेरी मदद करती है। जिस एज में मेरी बेटी को कॉलेज जाना चाहिए था, अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए थी, उस एज में वो मेरी मदद कर रही है। फिर रात का समय होता है, रूमी सो रही होती है, तभी उसके रेस्टोरेंट के आगे कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो रेस्टोरेंट को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वो गुंडे रूमी को भी पकड़ लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो गुंडे वहां पर सभी छोटी मोटी दुकानों को खाली करवा रहे थे क्योंकि उनकी बॉस जो कि टाइसन कंपनी है वो वहां पर एक मॉल बनाना चाहती थी, लेकिन रूमी अपने रेस्टोरेंट को खाली करने के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए वो गुंडे उस पर हमला कर रहे होते हैं। तभी वहां पर रूमी की मॉम गाड़ी लेकर आ जाती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए उन गुंडों को अपनी गाड़ी से ठोकने लगती है, लेकिन वो गुंडे उसकी मॉम को भी पकड़ लेते हैं और उनको गाड़ी से निकालने के लिए खींचने लगते हैं। लेकिन इसी बीच रूमी की मॉम का सिर बाहर सड़क पर जा गिरता है और उनकी वही मौत हो जाती है। ये देखकर वो गुंडे शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो वहां पर किसी को जान से मारने के लिए नहीं आए थे। रूमी अपनी मॉम के पास आती है और रोने लगती है। सीन चेंज होता है और हम आसमान में एक उल्का पिंड को अर्थ पर गिरते हुए देखते हैं। वो उल्का पिंड एक जंगल में आकर गिरता है। उस उल्का पिंड से कुछ लिक्विड निकलता है और थोड़ा सा लिक्विड वहां बह रहे पानी में मिल जाता है। फिर हम स्योक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक जगह पर पानी पी रहा होता है, लेकिन वो लिक्विड उस पानी में मिल गया था और स्योक वो पी जाता है, जिसके बाद उसके पेट में हल्का सा दर्द होने लगता है। लेकिन स्योक ये इग्नोर करके वहां से चला जाता है। हम स्योक को बैंक में देखते हैं, वहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, लेकिन वो बहुत ही आलसी टाइप का इंसान होता है जिसको ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है। वो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढता रहता है काम से बचने के लिए। वहां पर उसके साथ उसकी एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड भी काम करती है जिससे उसकी अच्छी दोस्ती भी है। स्योक वहां पर खाने की छोटी मोटी चीजें चुरा रहा होता है, जिसको देखकर उसकी साथी कहती है, तुम्हें नहीं लगता ये चोरी करके तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो? स्योक कहता है, इतना तो चलता है, मैं कौन सा पैसा चुरा रहा हूँ, कुछ खाने की चीजें ही तो ले रहा हूँ। और फिर वो वहां से चला जाता है। उसकी बात को सुनकर उसकी साथी को भी ये करने का मन करता है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। उसकी बॉस उस पर गुस्सा कर रही होती है। स्योक वहां पर आता है और वो उनको इग्नोर करके वहां से निकल जाता है। अब पता चल ही गया होगा कि ये किस तरह का इंसान है। फिर स्योक एक जगह पर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पेट में फिर से दर्द होने लगता है। हम देखते हैं कि उसके आसपास की चीजें हवा में उड़ने लगती है और तभी वहां की चेयर्स और टेबल एक झटके में बिखर जाती हैं। ये देखकर स्योक को समझ नहीं आता कि अभी भी क्या हुआ। वहां पर उस शॉप का ओनर आता है और उससे कहता है, ओए ये तूने किया है क्या? स्योक कहता है, जी नहीं, ये अपने आप बिखर गई। वो शॉप का ओनर कहता है, क्या मुझे पागल समझ रखा है? चेयर्स और टेबल अपने आप कैसे बिखर सकती हैं? और फिर वो ओनर स्योक को वहां से भगा देता है। फिर वो घर आता है और वो सिगरेट निकालता है। वो देखता है कि लाइटर उससे बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो वो उसकी तरफ हाथ करके वहीं से लाइटर लेने की कोशिश करता है। ये इतना बड़ा आलसी होता है, लेकिन वो लाइटर बहुत दूर पड़ा होता है। स्योक सोचता है, काश वो लाइटर अपने आप मेरे पास आ जाता। तभी वो लाइटर उड़कर उसके हाथ में आ जाता है। ये देखकर वो शॉक होता है और सोचता है, अभी अभी क्या हुआ? ये लाइटर अपने आप मेरे हाथ में कैसे आ गया? लगता है मुझे चढ़ गई है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। वो कॉल को पिक करता है और तब उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ की मौत हो गई है। फिर वो अपनी वाइफ की फ्यूनरल में आता है और तब हमें पता चलता है कि स्योक रूमी का डैड है, वही डैड जो उसको और उसकी मॉम को 10 साल पहले छोड़कर चला गया था। रूमी अपने डैड को देखती है, लेकिन स्योक उसको पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने उसको 10 साल से नहीं देखा और वो उसके सामने से ही निकल जाता है बिना उसको पहचाने। ये देखकर रूमी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी स्योक रुकता है और वो पीछे मुड़कर देखता है। वो अपनी बेटी को पहचान लेता है। फिर वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। रूमी उससे कहती है, मुझे नहीं लगा था कि आप आओगे। स्योक कहता है, कैसे नहीं आता, वो मेरी वाइफ थी। रूमी कहती है, तो ये बात आपको 10 सालों में एक बार भी याद नहीं आई? स्योक कहता है, मेरे खुद के कई रीजन थे, मैं परिवार को संभालने की कंडीशन में नहीं था। मेरे पे कई लोगों के उधार थे जो कि तुम लोगों को भी परेशान कर सकते थे, इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़कर चला गया। रूमी कहती है, इसलिए आप भाग गए अपनी जिम्मेदारियों से। ये सुनकर शौक की बोलती बंद हो जाती है। तभी वहां पर वही गुंडे आते हैं जिन्होंने पहले रूमी के रेस्टोरेंट पर हमला किया था। उनको देखकर उस एरिया के लोग उन पर गुस्सा करने लगते हैं और उनको रोक रहे होते हैं।
वहां पर हम स्योमिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि उन गुंडों का लीडर होता है। वो उनसे कहता है, अरे हम तो उस लड़की की मॉम की मौत के लिए पैसे देने के लिए आए हैं, हम तो उल्टा उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन रूमी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उस पर भड़क जाती है। वो उससे कहती है, कुत्ते मैं तो ये छोड़ूंगी नहीं, तूने मेरी मॉम को मारा है। स्योमिन कहता है, हमने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा, तुम्हारी मॉम के साथ जो भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। तुम लोगों ने वहां पर इनलीगली अपनी दुकान लगा रखी है, हम तो उनको बस वहां से हटाने के लिए आए थे। तुम ही लोग हमसे लड़ने लगे जिसमें तुम्हारी मॉम की मौत हो गई, तो इसमें हम क्या करें? उसके बाद भी हम इतने अच्छे हैं कि हम तुम्हें पैसे देने के लिए आ गए हैं। इससे रूमी को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उनसे लड़ने लगती है। तभी वहां पर रूमी का लॉयर दोस्त किम आ जाता है और वो उनको लड़ने से रोकता है। किम स्योमिन से कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्योमिन कहता है, हम तो यहाँ पर पैसे देने के लिए आए हैं। स्योमिन पैसे निकालकर रूमी को देता है, लेकिन रूमी उसके पैसे उसके मुंह पर फेंकते हुए कहती है, तुझे तो मैं कोर्ट में देख लूंगी। और फिर स्योमिन और उसके गुंडे वहां से चले जाते हैं। फिर हम स्योक और किम को देखते हैं। किम स्योक को रूमी के रेस्टोरेंट के पास लेकर आता है। स्योक देखता है कि उन गुंडों ने उस रेस्टोरेंट को तोड़ दिया था। किम उससे कहता है, टाइसन कंपनी ने यहाँ के लोगों से धोखेबाजी करके उनसे इस जमीन पर कब्जा कर लिया और अब वो लोग इस जगह को जबरदस्ती इन लोगों से खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोग उनसे लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। लेकिन स्योक उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, लेकिन आगे जाकर वो रुक जाता है। उसको अपनी वाइफ की मौत की वजह से बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपने हाथ को हवा में घुमाता है, जिस वजह से वहां पर पड़ा हुआ गार्बेज अपने आप आगे खसक जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी अभी क्या हुआ। स्योक सोचता है, क्या ये मैंने किया? क्या मुझ में कोई सुपर पावर्स आ गई हैं? फिर हम ज़्योक को अपने घर पर देखते हैं। वो अपनी पावर यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके आसपास की चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। ये देखकर वो बहुत शौक हो जाता है। ज़्योक सोचता है, यानी मैं सच में किसी भी चीज को अपने दिमाग से हवा में उड़ा सकता हूँ। अगर मैं एक जादूगर बन जाऊं तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। इससे मैं रूमी को एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। फिर हम ज़्योक को अपने एक सिक्योरिटी गार्ड दोस्त के साथ देखते हैं। ज़्योक उससे कहता है, वैसे तुम्हें पता है कि ये जादूगर लोग कितने पैसे कमा लेते हैं? उसका वो दोस्त कहता है, यही बगल में एक जादूगर है जो कि अपना शो करता है। मैंने सुना है कि उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है, लेकिन तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? शौक कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था। फिर अगले दिन शौक उस जादूगर के पास जाता है और उससे कहता है, सर क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ? वो जादूगर कहता है, तुम्हें कोई अच्छी मैजिकल ट्रिक आती है क्या? शौक उसको वहां पर रखी हुई चीजों को हवा में उड़ाकर दिखाता है। ये देखकर वो जादूगर शौक होता है और कहता है, ये तुमने कैसे किया? शौक कहता है, एक जादूगर अपना सीक्रेट कभी नहीं बताता। वो जादूगर कहता है, ठीक है, तुम हमारे साथ काम कर सकते हो, मैं तुम्हें हर शो का 40,000 दूंगा। ये सुनकर श्योक बहुत खुश होता है। फिर हम रूमी और किम को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं। किम रूमी से कहता है, मैंने यहाँ पर अपने एक सीनियर को बुलाया है जो हमें बहुत ही अच्छी एडवाइस दे सकते हैं हमारे एरिया के लोगों की प्रॉपर्टीज को वापस उन्हें दिलवाने की। तभी वहाँ पर किम का वो सीनियर आता है। फिर वो सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। किम का वो सीनियर उनसे कहता है, देखो मैंने तुम लोगों का केस फुल डिटेल में रीड किया है और ये केस तुम लोगों का जीत पाना बहुत मुश्किल है। टाइसन कंपनी ने तुम्हारे एरिया की सभी लोगों से धोखे से उनकी प्रॉपर्टीज के पेपर्स पर साइन करवा लिए हैं, लेकिन इसको कोर्ट में साबित करना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर रूमी बहुत दुखी हो जाती है। फिर हम श्योक को देखते हैं जो कि रूमी के आने का वेट कर रहा होता है। वो रूमी को गाड़ी में आते हुए देखता है और उसको गाड़ी रोकने का इशारा करता है, लेकिन रूमी उसको इग्नोर करते हुए आगे निकल जाती है। रूमी को देखकर उसके पड़ोसी उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, तुम एक बड़ी लॉयर के पास गई थी ना एडवाइस लेने के लिए, क्या हुआ, कोई तरीका मिला क्या? रूमी कहती है, नहीं, उस लॉयर ने कहा कि टाइसन कंपनी के पास लॉ की पावर है, इसलिए हमारा जीत पाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर सभी लोग दुखी हो जाते हैं। वहां पर श्योक आता है और रूमी से कहता है, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर रूमी श्योक के साथ वहां से चली जाती है। वो दोनों अकेले में आते हैं। श्योक उससे कहता है, मुझे एक क्लब में मैजिशियन की जॉब मिल गई है और एक शो के मुझे बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं। अब तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें टाइसन कंपनी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ चलो, हम साथ में रहेंगे और अब तुम कॉलेज भी जा सकती हो। रूमी कहती है, मेरी मॉम की मौत टाइसन कंपनी के गुंडों की वजह से हुई। मेरी मॉम इस जगह को प्रोटेक्ट करते हुए मुझे छोड़कर चली गई और आप बोल रहे हैं कि मैं इस जगह और इस जगह के लोगों को छोड़कर चली जाऊं? श्योक उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रूमी उसको वहां से चले जाने को बोल देती है। फिर श्योक वहां से जा रहा होता है, लेकिन तभी वो रास्ते में श्योमिन और उसके गुंडों को देखता है जो कि उस एरिया में जा रहे होते हैं। श्योमिन और उसके गुंडे उस एरिया में आकर वहां के सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। रूमी और वहां के लोग अपनी जगह को बचाने के लिए उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे जीत नहीं पा रहे थे।
लेकिन तभी श्योक वहां पर भागते हुए आता है और अपनी पावर्स का यूज करके उन सभी गुंडों को हवा में उड़ा उड़ाकर मारने लगता है। ये देखकर रूमी और उस एरिया के लोग शॉक हो जाते हैं। श्योमिन और उसके गुंडे भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। श्योक अपनी पावर्स से एक गुंडे को हवा में उड़ा देता है। ये देखकर रूमी और उसके पड़ोसियों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन तभी वहां पर एक औरत पुलिस को लेकर आ जाती है। फिर वो सभी लोग पुलिस स्टेशन में होते हैं। श्योमिन पुलिस ऑफिसर से कहता है, अरे ऑफिसर, मेरे आदमी किसी को मार नहीं रहे थे, वो तो उल्टा पिट रहे थे। पुलिस ऑफिसर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन किसको मार रहा था। इसलिए पुलिस ऑफिसर सबको वार्निंग देकर छोड़ देता है। श्योक और रूमी सभी पड़ोसियों के साथ वहां से जा रहे होते हैं। सभी पड़ोसी श्योक की तारीफ कर रहे होते हैं और उसको थैंक यू बोल रहे होते हैं उनको बचाने के लिए। ये सभी रूमी देख रही होती है, लेकिन वो अभी भी श्योक से कोई बात नहीं कर रही थी। फिर हम उस एरिया के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहां पर पहरेदारी कर रहे होते हैं। तभी वो लोग एक गाड़ी को उड़ता हुआ देखते हैं। हम श्योक को देखते हैं और वही ये सब कर रहा था। वो कुछ चीजों को उड़ा उड़ा कर वहां का रास्ता बंद कर रहा था ताकि वो गुंडे दोबारा वहां पर हमला ना कर सके। ये देखकर वो सभी लोग उससे काफी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। फिर हम श्योक और रूमी को देखते हैं। वो दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं। श्योक रूमी को अपनी पावर्स के बारे में बताता है, लेकिन रूमी को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो उससे पूछती है, आप यहाँ पर क्यों हैं? आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? श्योक कहता है, तुम सही थी, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और यहाँ के लोगों को भी, जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारी माँ ने अपनी जान दी। ये सुनकर रूमी कुछ भी नहीं बोल पाती। फिर हम टाइसन कंपनी की डायरेक्टर को देखते हैं। उसका नाम होंग होता है। श्योमिन उसके पास आता है। वो श्योमिन से पूछती है, तुमने अभी तक उस एरिया को खाली क्यों नहीं कराया? मुझे वहां पर एक मॉल बनाना है। मैं तुम्हें इतने पैसे देती हूँ, उसके बाद भी तुम एक छोटे से एरिया को खाली तक नहीं करा सकते। होंग को गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने आदमियों से बोलकर श्योमिन को पिटवाने लगती है। होंग का गुस्सा शांत होता है और वो अपने आदमियों से उसको पीटना बंद करने को कहती है। श्योमिन होंग से कहता है, मैम, वहां पर एक आदमी है जिसके पास सुपर पावर है। उससे उसने हमारे आदमियों को हवा में उड़ा उड़ा कर मारा। वही उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा है। होंग कहती है, तुम उस आदमी की चिंता मत करो, वो आदमी कल तक वहां से हट जाएगा। तुम उस जगह को खाली करवाने की तैयारी करो, भले ही तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगले दिन हम देखते हैं कि न्यूज़ में श्योंग की वही सुपर पावर वाली वीडियो चल रही होती है, जिसमें कुछ रिपोर्टर्स उसको नॉर्थ कोरिया का भेजा हुआ स्पाई बोल रहे होते हैं और कुछ रिपोर्टर्स उसको एलियन बोल रहे होते हैं जो कि हमारी दुनिया को खत्म करने के लिए आया है। फिर होंग के बोलने पर पुलिस वाले श्योक को अरेस्ट करके ले जाते हैं। रूमी को अपने डैड की चिंता होने लगती है तो वो किम को कॉल करके ये सब बताती है। तभी किम पर उसके सीनियर लॉयर का कॉल आता है और जब वो अपने सीनियर लॉयर से बात करता है तो वो शॉक हो जाता है। उसको पता चलता है कि टाइसन कंपनी बहुत ही बड़ी पुलिस फोर्स लेकर आ रही है उस एरिया को खाली करवाने के लिए। किम जल्दी से रूमी को कॉल करके ये सब बताता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रूमी और उसके पड़ोसी वहां पर पुलिस की एक बहुत बड़ी फोर्स को आते हुए देखते हैं। किम रूमी से कहता है, तुम सब लोगों को लेकर जल्दी से वहां से निकलो। लेकिन रूमी की आंखों में आंसू होते हैं और वो किम से कहती है, नहीं, हम अपनी इस जगह को प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर हम श्योक को देखते हैं, उससे मिलने के लिए होंग आई होती है। होंग उससे कहती है, अगर मैंने तुम्हारी पावर के बारे में बड़े लोगों को बता दिया तो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और तुम पर एक्सपेरिमेंट करने लगेगी, और अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हारी बेटी को भी मरवा दूंगी। ये सुनकर श्योक को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। होंग कहती है, तुम्हारे पास अभी सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो मेरे कुत्ते बनकर मेरे लिए काम करो या फिर पूरी लाइफ इसी जेल में पड़े रहो। होंग उसको अपना बिजनेस कार्ड देती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूमी और उस एरिया के कुछ लोग उन पुलिस फोर्स पर हमला करके उनको आगे आने से रोक रहे होते हैं, लेकिन वो पुलिस फोर्स उन पर भारी पड़ने लगती है। ये सब कुछ रिपोर्टर्स कवर कर रहे होते हैं। रूमी और उस एरिया के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे होते हैं। भले ही वो जीत नहीं पा रहे थे, वो पुलिस फोर्स के आगे कमजोर थे, लेकिन उसके बाद भी वो लड़ रहे थे। श्योमिन पुलिस कमांडर से कहता है, तुम उनको जबरदस्ती यहाँ से निकालो, भले ही तुम्हें उनके साथ सख्ती ही क्यों ना करनी पड़े। ये सुनकर पुलिस कमांडर थोड़ा हिचकिचा रहा होता है। वो कहता है, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो लोकल लोग हैं। लेकिन श्योमिन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें ऑर्डर मिले हैं किसी भी तरह इन लोगों को यहाँ से निकालने के। फिर कमांडर को ना चाहते हुए भी अपनी फोर्स से बोलकर उस एरिया के लोगों के साथ जबरदस्ती करने का ऑर्डर देना पड़ता है। रूमी और वहां के लोग अभी भी लड़ रहे होते हैं अपने हक के लिए और वो पुलिस फोर्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अब पुलिस फोर्स भी अपनी पूरी ताकत लगा रही थी।
श्योक जो कि जेल में होता है वो टीवी पर जो न्यूज़ देखता है उसको अपनी बेटी की चिंता होने लगती है और फिर वो अपनी पावर्स का यूज़ करके अपने हाथों में बंधी अर्धकड़ियों को तोड़ देता है। ये देखकर वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो शॉक हो जाते हैं और फिर वो अपनी पावर से जेल को भी तोड़ देता है, जिससे वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वो भी ढेर हो जाते हैं। बाहर हम होंग को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी पुलिस स्टेशन की दीवार को तोड़ते हुए वहाँ पर श्योक आता है। ये देखकर होंग उससे काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। श्योक उसका बिजनेस कार्ड निकालता है और उसके बिजनेस कार्ड के साथ साथ अपनी पावर से उसकी गाड़ी को भी तोड़ देता है। ये देखकर होंग काफी डर जाती है। फिर श्योक अपनी पावर का यूज करके वहां से उड़कर चला जाता है। वहीं होंग अपनी गाड़ी की हालत को देखकर शौक ही रह जाती है। हम श्योक को देखते हैं जो कि सीधा आसमान में उड़ा चला जा रहा था, लेकिन वो अभी अपनी पावर्स का सही से यूज करना नहीं सीखा था, इसलिए वो सही से अपना बैलेंस नहीं बना पाता और वो सीधा नीचे आकर गिर जाता है। सब लोग सोच रहे होते हैं कि अरे ये कहाँ से आकर गिरा। श्योक हिम्मत करके फिर से खड़ा होता है। वो वहां पर एक टीवी में न्यूज देखता है। वहां पर उस एरिया में ब्लास्ट हो रहे थे। ये देखकर उसको रूमी की और चिंता होने लगती है और फिर वो अपनी पावर से लॉन्ग जंप कर करके वहां से भागता है। उसके जमीन पर पैर रखते ही गाड़ियां तक साइड हो रही थीं। सियोंग लॉन्ग जंप मारकर एक बिल्डिंग पर चढ़ता है और फिर उस बिल्डिंग को एक फोर्स की तरह यूज करके आसमान की तरफ जाता है और फिर अपनी पावर पर फोकस करके हवा में उड़ने लगता है। वहीं उस एरिया के लोग रूमी के साथ मिलकर पुलिस फोर्स से लड़ रहे होते हैं। एक आदमी को पुलिस फोर्स पकड़ लेती है। उसको बचाने के लिए रूमी आती है, लेकिन पुलिस फोर्स उसको भी पकड़कर वहां से ले जाने लगती है। लेकिन तभी रेलिंग टूट जाती है और वो आदमी रेलिंग से लटक जाता है। पुलिस उस पर पानी से हमला कर रही होती है और वो बहुत कोशिश कर रहा होता है रेलिंग को पकड़े रहने की, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है। लेकिन तभी वहां पर श्योक आ जाता है और उस आदमी को गिरने से बचा लेता है। वो उसको एक जगह आकर उतारता है और उससे रूमी के बारे में पूछता है। वो आदमी कहता है रूमी ऊपर छत पर है, पुलिस फोर्स क्रेन लेकर उनके पास जा रही है उनको पकड़ने के लिए। ये सुनकर श्योक उस तरफ उड़कर जाता है, लेकिन वो गलती से एक क्रेन से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वहां पर पुलिस फोर्स आती है उसको पकड़ने के लिए और फिर श्योक अपनी पावर का यूज करके उन सभी से लड़ता है। वहीं ऊपर छत पर रूमी और वहां के लोग भाग रहे होते हैं पुलिस फोर्स से, लेकिन तभी वहां पर पुलिस फोर्स आ जाती है एक क्रेन की मदद से। रूमी बाकियों को बचाने के लिए पुलिस फोर्स को रोकती है, लेकिन पुलिस फोर्स उसको पकड़कर उस क्रेन में ले जाती है। लेकिन तभी उस क्रेन की रस्सी टूट जाती है। वहीं वो लोग एक छत से दूसरी छत पर जा रहे होते हैं और एक सीढ़ी लेकर किम उनकी मदद कर रहा होता है। तभी वहां पर पुलिस फोर्स आ जाती है, लेकिन श्योक अपनी पावर यूज करके उन सभी लोगों को हवा में उड़ाकर दूसरी तरफ पहुंचा देता है। श्योक रूमी को देखता है जो कि उस लटकती हुई क्रेन पर थी। एक पुलिस ऑफिसर जो कि गिरने वाला था उसको बचाने के लिए रूमी उसके हाथ को पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वो क्रेन गिरने लगती है। लेकिन श्योक अपनी पावर से उस क्रेन को वहीं हवा में रोक लेता है और फिर उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। उसको अपनी बहुत पावर यूज करनी पड़ रही थी क्योंकि वो क्रेन बहुत ही भारी थी। लेकिन जैसे ही वो क्रेन को नीचे रखता है तो एक झटका लगता है जिससे रूमी उस क्रेन से नीचे गिर जाती है। रूमी को लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएगी, लेकिन तभी श्योक अपनी फुल स्पीड में नीचे जाता है और एक लॉन्ग जंप मारकर हवा में उड़ता है और रूमी को पकड़कर उसको बचा लेता है। रूमी की आंखें खुलती है। उसको सही सलामत देखकर श्योक को बहुत खुशी होती है। उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। फिर वो रूमी को लेकर उन सभी के पास जाता है। किम कहता है अब हम क्या करें, ये पुलिस फोर्स रुकने नहीं वाली। श्योक कहता है मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा और गवर्नमेंट से एक डील करूंगा जिसमें मैं उनको अपनी हर पावर के बारे में बता दूंगा और जो भी वो मुझसे करवाना चाहते हैं मैं उनके लिए वो करूंगा और बदले में मैं उनको इस जगह को वापस तुम लोगों को देने को बोलूंगा। लेकिन ये सुनकर रूमी मना करती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो श्योक से कहती है मुझे ये जगह नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए डैड। श्योक कहता है मुझे ये करना ही होगा, तुम्हारे लिए, इन लोगों के लिए, तुम्हारी मॉम के लिए। और फिर श्योक वहां से चला जाता है। रूमी रो रही होती है और सब लोग उसको संभाल रहे होते हैं। फिर श्योक उड़कर पुलिस फोर्स के पास आता है। उसको देखकर सब लोग शॉक होते हैं। श्योक वहां पर श्योमिन को देखता है। वो उसके पास आता है और उसको जोर से पंच मारता है जिससे वो ढेर हो जाता है और फिर श्योक अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर पुलिस उसको पकड़कर ले जाती है। कई साल निकल जाते हैं और अब गवर्नमेंट ने श्योक को आज़ाद कर दिया था। वहां पर गाड़ी लेकर किम आता है और फिर श्योक उसके साथ वहां से जाने लगता है। श्योक उससे कहता है क्या वो जगह सबको मिल गई। किम कहता है नहीं, सभी ने वो जगह खाली कर दी। इस सुनकर श्योक शौक होता है और कहता है उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। किम कहता है सभी लोगों ने वो जगह खाली कर दी और गवर्नमेंट से आपकी सजा को कम करने की रिक्वेस्ट की, इसी वजह से श्योक को जल्दी छोड़ दिया गया। फिर किम उसको उस जगह लेकर आता
बताता है जहाँ पर वो लोग पहले रहा करते थे, उस जगह टाइसन कंपनी ने मॉल बना दिया था। ये देखकर उसको काफ़ी बुरा लग रहा होता है। फिर किम उसको एक जगह लेकर आता है। वहाँ पर श्योक रूमी और उस एरिया के लोगों को देखता है, जो कि वहाँ पर अपनी छोटी-मोटी दुकानें लगाकर काम कर रहे थे। रूमी श्योक को देखती है और उसको बहुत खुशी होती है। वो श्योक से कहती है, "डैड, बहुत कस्टमर है, प्लीज़ मदद कीजिए।" ये सुनकर श्योक कहता है, "हाँ, बिल्कुल, अभी करता हूँ।" और फिर श्योक अपनी पावर का यूज़ करके वहाँ के बियर के ग्लासेस को कस्टमर तक हवा में उड़ाकर पहुँचा देता है। ये देखकर वो सभी कस्टमर शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई। हाँ, मूवी में कुछ इलॉजिकल चीज़ें थीं, लेकिन ये मूवी है, भला मूवी में लॉजिक कौन ढूँढता है? इसका एक्शन और वीएफएक्स बहुत कमाल के थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आपसे बात करके आपके ओपिनियन जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।